वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रोफेसर टोडरमल जी साहब की। यह है अनुपम रचना। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान ये प्रकरण यहाँ चल रहा था और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन हमने यहाँ पढ़ी है, जैसा जीव वैसा उपदेश। ये बड़ी गजब की बात है। कौन से जीव को कैसा उपदेश दिया जाए? बोले जैसा जीव हो वैसा उपदेश दिया जाता है। जीव कैसा है, उसकी योग्यता कैसी है, उसका लेवल क्या है, स्तर क्या है। बोले जैसा स्तर होगा, जैसा लेवल होगा, वैसा ही उस जीव को उपदेश दिया जाना चाहिए। और यहाँ प्रथमानुयोग के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके बड़ी सुंदर बात को प्रस्तुत कर दिया। पेज नंबर 279 269 नंबर पेज पर अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। ऊपर तो बात कर ली थी, श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। मुख्य तो उपदेश परिणाम सुधरने का है। भाई साहब क्रिया सुधारने का क्या उपदेश देवें? क्रियाएं तो अपने आप सुधरती है, क्रियाएं तो देखा देखी सुधरती है, क्रियाएं तो समाज के कारण, दुनिया के कारण और लोगों के कारण, अपने मैं बहुत धर्मात्मा हूँ इस बात का प्रदर्शन करने के लिए भी क्रियाएं सुधरती है। अरे साहब हम कितने व्रती हैं, हम कितने तपस्वी हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने धर्मात्मा हैं, ये बात व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहता है औरों के सामने। मंदिर के बाहर खड़े होकर के ऐसा समझें और औरों को आते जाते वाले लोगों को ऐसा दिखाए कि हम कितने धर्मात्मा हैं। माने रात्रि में पानी नहीं पीवे तो ऐसा प्रदर्शित करे कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ। रात को पानी नहीं पीता, बड़े शान से कहता है ऐसे मूछे घुमाते हुए, तुम्हें पता है मैं पिछले 20 साल से रात को पानी नहीं पीता। तो भाई रात को पानी तो नहीं पीता, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर परिणाम क्या है ये बतलाइए। ये जो क्रिया सुधर रही है ये तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्रिया के साथ साथ में जो उपदेश जिनवाणी में दिया है वो तो परिणाम सुधरने के लिए दिया है। परिणाम माने रिजल्ट नहीं है, परिणाम माने भाव। आपके भाव सुधर रहे हैं या नहीं। मुख्य उपदेश शास्त्रों में भावों के सुधरने के लिए है, क्योंकि क्रिया दुनिया देख रही है और भाव अकेले आपके क्या भाव चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अकेले आप जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। तो क्रिया सुधारने के लिए तो डंडे के जोर पर भी सुधरवा देते हैं। माता पिता डांट करके कि नहीं खाएगा रात को, खाना नहीं मिलेगा, क्या करें? होता है ना ऐसा कई बार। भादवे का महीना चल रहा है, पर्व चल रहे हैं, 10 लक्षण चल रहे हैं, अष्टमी चौदस का, आज खाना नहीं मिलेगा तेरे को रात को, दिन में खाना हो तो खा लेना। अब डंडे के जोर पर माँ बाप ने डांट दिया, नहीं मिला तो नहीं मिला खाना। लेकिन भावों का क्या होगा, वो कैसे सुधरेंगे? तो हमारे यहाँ जिनवाणी में क्रिया सुधारने का उपदेश भी परिणाम सुधारने के लिए ही है। ये सब बात कल हुई थी। और इसके बाद ऊपर से दूसरा पैराग्राफ जिसमें सम्यक दर्शन के अर्थ क्या क्या चरणानुयोग संबंधी बातें हो सकती है उसे बतलाया।
सेकंड पैराग्राफ में। फिर जो थर्ड पैराग्राफ है, उस थर्ड पैराग्राफ में सम्यक ज्ञान के अर्थ क्या क्या करना और चारित्र के अर्थ क्या करना, इस पैराग्राफ से चर्चा को बढ़ाते हैं। 279 नंबर पेज, तीसरा पैराग्राफ। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ, अर्थ माने लिए, सम्यक ज्ञान के लिए जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, क्या सम्यक ज्ञान के लिए जिन मत माने जैन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना और अर्थ व्यंजन आदिक अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। जो अष्ट अंग सम्यक ज्ञान के कहे गए हैं, जिसमें अर्थाचार, व्यंजनाचार, व्यंजनाचार को शब्दाचार भी कहते हैं, अर्थाचार तो अर्थ है ही, उसका अर्थ जानना, उभयाचार माने किस तरह का आचरण बाहर में किया जाना चाहिए, शुद्ध पढ़ो, अर्थ समझ करके पढ़ो, अर्थ समझने के साथ साथ में शब्द भी शुद्ध होने चाहिए, समय का भी ध्यान रखो और समय सार का भी ध्यान रखो, और अंदर देह में विराजमान जो समय माने वस्तु है उसका भी ध्यान रखो। कालाचार के अंतर्गत इतनी बातें कही। योग्य काल में योग्य अध्ययन किया जाना चाहिए, इस तरह की बातें। यहाँ प्रवचन चल रहा है और तुम पूजन कर रहे हो, तो ऐसा पूजन करना गलत है, क्योंकि पूजन करना तो गलत नहीं है, लेकिन प्रवचन छोड़ करके पूजन करना गलत है। समझ में आ रही है बात? जिस समय जो कार्य करने योग्य हो उस समय वो कार्य ना करो तो ये गलत है। ऐसी बहुत तरह की बातें हो सकती है। हाँ, वहाँ भगवान को हम सुना रहे हैं पूजन करते समय, भक्ति करते समय, और यहाँ भगवान की बात हम सुन रहे हैं। दोनों में से भला किससे होगा? भगवान को सुनाने से नहीं, भगवान की बात सुनने से, है ना। ये भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं। चलिए, इस तरह का उपदेश चरणानुयोग में दिया जाता है। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ, सम्यक चारित्र के अर्थ, ये बड़ी गजब की बातें हैं। यही तो कही है, जैसा जीव वैसा उपदेश। सम्यक चारित्र के अर्थ, चारित्र पालन करो, चारित्र पालन करो, ऐसे नारे सब जगह लगाए जाते हैं। लेकिन चारित्र के लिए उपदेश कैसा दिया है हमारे यहाँ जनवाणी में, वो कह रहे हैं, एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना। सम्यक चारित्र के लिए भैया जितना संभव हो सके उतना पाप का त्याग करना, जितना संभव हो सके मोटा मोटा पाप छोड़ो, जितना संभव हो सके सूक्ष्म पाप का भी त्याग करो। तो सम्यक चारित्र के लिए या तो एक देश किसका, हिंसादिक का, या सर्वदेश हिंसादिक का, माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप कहे हैं, इन 5 पापों का आंशिक त्याग माने अणुव्रत, इन 5 पापों का पूरी तरह से त्याग माने महाव्रत। ठीक है, तो या तो अणुव्रत हो या महाव्रत हो, शास्त्रों में उपदेश दिया है सब। भैया गृहस्थों के योग्य तो होते हैं अणुव्रत और मुनिराजों के योग्य होते हैं महाव्रत। तो प्रथम उपदेश तो यह है कि तुम महाव्रत लेकर के मुनि बन जाओ। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, मैं अभी तो घर गृहस्थी में हूँ, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो परिवार है, बिजनेस है। कोई बात नहीं, अणुव्रत तो ले लो, 5 अणुव्रत तो ले सकते हो। त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, त्रस्त जीवों की संकल्पीय हिंसा नहीं होगी। जहाँ त्रस्त जीव दिखाई दे रहे हैं उन जीवों की विराधना से बचेंगे। मोटा मोटा झूठ तो नहीं बोलेंगे जिससे किसी का अहित आदि होता हो, चोरी तो नहीं करेंगे, क्या परिस्त्री सेवन तो नहीं करेंगे, कुशील तो नहीं हो, ब्रह्मचर्य, अणुव्रत और परिग्रह का परिमाण, बोले इतना तो करो। तो ये कह रहे हैं यहाँ आगे कि भैया ये सब चरणानुयोग का उपदेश है जो दिया जाता है। व्रताधिक अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। व्रतों का पालन करो, उनके अंगों का पालन करो, भोजन आदि में सावधानी रखो, उठने बैठने चलने बोलने में सावधानी रखो। ये जनवाणी माँ सिखा रही है ना भाई साहब, बोलो तो कैसे बोलो, ये जनवाणी माँ सिखा रही है। हित मित प्रिय वचन बोलो, चलो तो कैसे चलो, बोले नीचे देख करके चलो। जनवाणी सिखा रही है नीचे देख करके चलो।
बोलो तो कैसे बोलना, चलना तो कैसे चलना, खाना तो क्या खाना और कब खाना, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, ये जिनवाणी बताती है। और कब खाना, बोले दिन में खाना, रात में नहीं खाना, भक्ष्य खाना, अभक्ष्य नहीं खाना, ये बात सिखा रही है। माने हर चीज, सोना कैसे, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सारी बातें जिनवाणी के माध्यम से कही जाती है। और हम तो एक स्टेप आगे बढ़ कर के बात करते हैं, जीवन जीने की कला तो जिनवाणी सिखाती ही है, मरना तो कैसे मरना, ये भी जिनवाणी सिखाती है। माने समाधि पूर्वक मरना क्या, ये भी जिनवाणी वहाँ सिखाती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, भैया व्रताधिक अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं चरणानुयोग में। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर, किसी जीव के विशेष धर्म का साधन नहीं हो रहा है, मिलिंद भाई क्या करें बोलो एक गोली से, क्या कह रहे हैं, विशेष धर्म का साधन नहीं हो रहा इस जीव के, ये तो कर ही नहीं पा रहा है, ये तो महाव्रत ले ही नहीं पाएगा, ये तो अणुव्रत भी नहीं ले पाएगा, ये तो ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भी नहीं ले पाएगा, तो क्या करें। तो बोले विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते हैं। भैया तुम तो इतना सा पालन कर लो, बस एक छोटा सा उपदेश दे दिया किसी व्यक्ति जीव को, कहा कि भैया तुम एक काम करो, तुम तो माला का जाप कर लिया करो, एक अरिहंत सिद्ध भगवान का नाम स्मरण करो और कुछ नहीं, और क्या करें। अब छोटी सी बात कह दी उस व्यक्ति को, तू एक काम कर, तू तो बाजार की सिर्फ कचौरी खाने का त्याग कर दे, बाजार का तेरे से नहीं छूट पा रहा है, तो क्या चीज तुझे पसंद है, इतना सा नियम पालन कर ले, जितना निभे उतना चाहे, जितना नियम हो उतना चाहे। एक आखड़ी का मतलब जानते हैं आप, रात्रि में चाय पीना छोड़ दे, इतना तो कर सकता है, इसमें तो क्या हो गया, चलो ठीक है इतना तो छोड़ सकता हूं मैं। रात्रि में अन्न की चीज खाना छोड़ दे, रात्रि में ये लेना छोड़ दे, जो भी जितना निभ सके। माने कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जितना कोई धर्म का विशेष साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते हैं। आखड़ी माने होता है प्रतिज्ञा, उसका ही उपदेश देते हैं। जैसे उदाहरण दे दिए यहाँ, जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया। अब क्या कह रहे हैं, भील को कौवे का मांस छुड़वाया, कोई कौवे का मांस छोड़ करके कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो ऐसा नहीं है, कौवे का मांस छुड़वाया है, बाकी सारे मांस छुड़वाए नहीं है। हो सकता है वो नहीं खाता हो, लेकिन त्याग तो नहीं किया है, त्याग तो इतना सा ही किया है ना उसने, जितना निभे। कहने का मतलब ये है, आप यदि रोजाना मंदिर जाते हो, प्रक्षाल पूजन की प्रतिज्ञाएं हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो रोजाना दर्शन की प्रतिज्ञा लो। रोजाना दर्शन की प्रतिज्ञाएं यदि न निभ पाए तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन दर्शन की प्रतिज्ञा लो। अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं हो तो महीने में एक दिन की प्रतिज्ञा लो। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मेरा ये कहने का उद्देश्य रंच मात्र भी नहीं समझ लेना कि मैं दर्शन करने के लिए कह रहा हूं कि महीने में एक ही दिन कर लो। मेरा तो कहना यही है कि रोज करो, नियमित करो। मैं तो अपने व्याख्यानों में ये बात कहता हूं कि जिसे दर्शन नसीब नहीं होते वो अभागा है। क्या? जिसे दर्शन नसीब नहीं हो रहे हैं, जो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है, अभागा है वो व्यक्ति, तो उसकी क्या बात करें। थोड़ा सा आगे पीछे आ जाइए ना। हाँ, जिस जीव को भगवान के दर्शन ही करने का भाव नहीं आ रहा है, वो कैसा अभागा जीव है वो। लेकिन फिर भी भैया जितना निभ सके, आपके गांव में ही मंदिर नहीं है, आपके शहर में ही मंदिर नहीं है, अब आप क्या करोगे? तो आप कम से कम सप्ताह में एक दिन की प्रतिज्ञा तो ले सकते हो। क्या करूं मैं? वैसे तो आत्मार्थी व्यक्ति को ऐसे शहर, ऐसे गांव में रहना ही योग्य नहीं है। क्या आप गांव छोड़ दीजिए, शहर छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए जिस जगह आपको दर्शन नसीब नहीं हो रहे हैं, जहां आपको दर्शन नहीं मिल रहे हैं। जितना निभ सके, कौवे का मांस छुड़ाया था बिल्कुल। ये क्या बात कर रहे हो कौवे का? अरे प्रतिज्ञा लेने की शुरुआत तो की, दृढ़ता से निभाया तो सही।
भले ही प्राण चले जावे लेकिन मैं दृढ़ता से उस प्रतिज्ञा को निभाऊंगा। कितनी बड़ी चीज है। बच्चों को छोटी छोटी सी प्रतिज्ञाएं करवाइए, छोटे छोटे से नियम दिलाइए, बेटा 7 दिन के लिए ये नियम लेना है। उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अंदर से भावनाएं बनती है, मैंने कुछ किया, ये बात आती है अंदर से। देखो इसी तरह से ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। लो अब ये नमोकार मंत्र जपने का माने नमोकार मंत्र की माला फेरने का उपदेश दिया। चरणानुयोग है, जिनागम है, जिनवाणी कह रही है अरे क्या निहाल हो जाएगा इससे, क्या धर्म हो जाएगा। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, भगवान का नाम जवान पर लेना ये अपने आप में पुण्य का कार्य है, अटकना नहीं है। ये कोई माला का जाप करके संतुष्ट हो जाए कोई व्यक्ति और ये समझे मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, तो उलझा हुआ है तू। अटकना नहीं है यहाँ पर। लेकिन यदि चलते फिरते हुए आपकी जबान पर नमोकार मंत्र है तो ये आपकी जबान तो शुद्ध हो रही है। उठते बैठते यदि आपको भगवान का नाम स्मरण आ रहा है, अरे किसी की जबान पर फिल्मी गाने घूमते हो और उसकी जबान पर यदि नमोकार मंत्र चलने लगे तो वो फिल्मी गानों से बढ़िया है या नहीं है? क्या बात तो यहाँ उस व्यक्ति की जा रही है। अब वो ग्वाला भेद विज्ञान समझता नहीं है, वो ग्वाला 7 तत्वों के नाम जानता नहीं है, वो ग्वाला 6 द्रव्यों के नाम समझता नहीं है, जीव अजीव को पहचानता नहीं है। तो भैया क्या करूं, मुझे तो एक बात बतला दो। ऐसा हाथ जोड़ करके बेचारा दीन भयो प्रभु पद जपे, ऐसा भगवान की भक्ति करने के लिए मुनिराज के सामने हाथ जोड़ करके बैठा है। मुनिराज कोई उपदेश, मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो शास्त्र वाँच नहीं सकता हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, कोई सुनाने वाला है नहीं, क्या करूं मैं, आप ये बतलाओ। बोले तुझे नमोकार मंत्र आता है क्या? कि हाँ आता है, नमोकार मंत्र तो आता है मेरे को। तो बोले तू नमोकार मंत्र का जाप किया कर। देखो आप, प्रथमानुयोग है, चरणानुयोग है, ऐसा उपदेश देते हैं शास्त्रों में। बोले इतना कर पाए तो साहब इससे हो जाएगा क्या? एक पंडित जी आए थे, वो तो बोल करके गए थे, बोले इससे कुछ नहीं होता है, अब क्या करूं मैं। बोलो ऐसा भी मेरे से भी अलवर में प्रश्न किया किसी ने, इस तरह की बात रखी सामने कि साहब वो इससे कुछ होता नहीं है, तो फिर हम क्या करें? बोले कुछ नहीं है, इससे नहीं होता है, ये इसलिए कही है कि इसमें अटकना नहीं है। लेकिन ये नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बताओ। आप यदि स्वाध्याय नहीं, तो इससे स्वाध्याय करने से धर्म नहीं हो रहा है, बात सच्ची है। पूजन करने से धर्म नहीं हो रहा है, बात सच्ची है। तीर्थ वंदना से धर्म नहीं हो रहा है, बात सच्ची है। इसमें अटक करके रह जाएं तो कोई धर्मात्मा नहीं होंगे, बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन यदि ये सब नहीं करें तो करें क्या, ये बता दो। कि साहब आत्मा में चले जाओ, अब आत्मा में जा नहीं सकता है, क्या करें साहब? बोलो साहब, जैन साहब क्या करें? नहीं इससे कोई धर्म होता है क्या? किताब लेकर के बैठ जाते हो, पढ़ते हो, इससे कोई धर्म नहीं होता है। धर्म तो आत्मा के अनुभव से होगा, धर्म तो शुद्धोपयोग में होगा, धर्म तो अपने उपयोग को अपने स्वभाव में जोड़ने से होगा। भाई बात तो तेरी सच्ची है, लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, तो क्या करें? तो बोले स्वाध्याय कर, कि धर्म हो जाएगा। कि धर्म नहीं है, ये बात स्वाध्याय करने से ही तो पता लगेगी। टोडरमल जी साहब ने कल पिछले इस पेज पर कही थी, 278 नंबर पेज पर नीचे, कितनी सुंदर बातें कही थी। लास्ट पैराग्राफ मेरे को वापस पढ़ने का मन है, देखो दोबारा 278 पेज का लास्ट पैराग्राफ देखो। वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, सिर्फ क्रियाओं की प्रधानता है। सिर्फ क्रिया करो, बाजार के लड्डू खाना बंद करो और घर के लड्डू बना करके खा रहे हो, क्रिया की प्रधानता है, कोई बात नहीं। अरे साहब लड्डू खाने का उपदेश दे रहे हो, अरे कोई बात नहीं, बाजार का छुड़ाने की प्रमुखता है, ये समझो। तो क्या होगा? उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। रोजाना पक्षाल करता है मंदिर आकर के, तो पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी, क्रिया के अनुसार मंदिर आ रहा है, रोजाना मंदिर में बैठ करके पूजन कर रहा है। क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। क्या ये काम हो जाता है? तो साहब मंद कषाई हो गए तो उद्धार हो जाएगा क्या? कि नहीं, मंद कषाई आखिर है तो कषाई। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है
और किसी के यदि मंद कषाय न होवे मान लो तो मत हो भैया, क्या करें। श्री गुरु तो परिणाम सुधरने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। माने बाह्य क्रियाओं का उपदेश क्यों दिया गया? परिणाम सुधरने के लिए। आपको जहां जहां त्याग की बातें दिखती हो, जहां जहां व्रताधिक की बातें दिखाई देती हो, जहां जहां नियम की बातें दिखाई देती हो, नियम लेने का उपदेश जहां शास्त्रों में दिखाई देता हो, जरूर लेना, जितना बन सके उतना करना। लेकिन ये ध्यान रखना कि बाह्य क्रियाओं का उपदेश तो परिणाम सुधरने के अर्थ है। ये ध्यान रखना, ये जितना बाह्य क्रियाओं का उपदेश दिया है सब परिणाम सुधरने के अर्थ है। और फिर आगे चल करके ये जो पैराग्राफ अपन ने अभी फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ी थी, परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। तो ये नमोकार मंत्र के जाप की जो चर्चा कर रहे हैं, ये किस लिए है कि पाप से उपयोग हटकर नमोकार मंत्र में लगा तो तू पाप से बच करके पुण्य रूप कार्य हुआ तेरा। पाप की तुलना में पुण्य की बात यहां कही जा रही है। ग्वाले की चर्चा कर रहे हैं भैया, गायें चराने वाले की चर्चा कर रहे हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले की चर्चा कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ। आप व्यक्ति तो देखो कौन है, मुझे मालूम है। मेरी इन सारी बातों को सुन करके हमारे जो दैनिक स्वास्थ्य शास्त्र सभा के श्रोता सब लोग हैं, सामने विराजमान भी और मोबाइल में विराजमान भी, ये सब सोच रहे होंगे, अरे पंडित जी क्या आप भी क्या बात कर रहे हो आज ये क्या बात कह रहे हो। तो भैया ये पंडित जी नहीं कह रहे, ये पंडित जी कह रहे हैं। कौन? टोडरमल जी साहब। मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ चिट्ठी पढ़ने जैसा काम है अपना। तो अपन अपनी तरफ से कुछ नहीं है, सारी बात तो ये कह रहे हैं ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। अब जरा पूछो ये नमोकार मंत्र जपने का उपदेश किसने दिया उसको, उसकी खबर लो, जरा उनकी खबर लो कौन है। भैया क्या नमोकार मंत्र जपने का उपदेश दे रहे हो आप? भैया आचार्यों ने दिया है, मुनिराजों ने दिया है, वीतरागी संतों ने दिया है, हम क्या करें। नमस्कार मंत्र माने नमोकार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। और क्या, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश दिया। चैत्यालय माने चैत्यालय बनवाने का उपदेश दिया। चैत्यालय बनवाओ, मंदिर बनवाओ, प्रतिमाएं विराजमान करवाओ, विधान कराओ, प्रतिष्ठा कराओ। आपके प्रतिष्ठा हो रही है अभी दिल्ली में, प्रतिष्ठा करा, प्रतिमाएं लेने के लिए पधारे बाहर से। तो ये तो खूब करो इस तरह के कार्य, जितना संभव हो सके धार्मिक क्रियाएं करो, करवाओ, उसकी अनुमोदना करो। समझ में आ रही है बात? अच्छे कार्य होते हुए की अनुमोदना आपके माध्यम से की जानी चाहिए, उसका निषेध नहीं बरतना चाहिए। निषेध नहीं, हाँ समझदारी से उसे एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए बता दो। समझ में आ रही है बात? कोई व्यक्ति दिन में 4 माला का जाप करता है, निषेध मत करो उसका, लेकिन ये समझा दो कि आप जिसका जाप कर रहे हो इसके साथ साथ उनके स्वरूप को भी समझने का प्रयत्न करो। समझ में आ रही है बात? एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए बता दो। जो कर रहा है उसे मत छुड़वाओ, उसे भी छोड़ देगा तो फिर क्या करेगा? या माला के मनिए घुमा रहा है, ये घुमाना बंद होगा तो टीवी के चैनल घुमाना शुरू होगा, क्या करेगा? क्या कह रहे हैं? गृहस्थ को चैत्यालय बनवाना, प्रतिमाएं विराजमान करवाना, प्रतिष्ठाएं करवाना, विधान करवाना और पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देना। क्या विधान हो रहा है हमारे यहाँ, आपको बैठना है। समझ में आ रही है बात? 3 दिन के विधान का आयोजन है, बच्चों को बिठाना है, बच्चे बहुएं नहीं, हमारे मंदिर का कार्यक्रम है 3 दिन के लिए, तो बेटा दुकान बंद करके तेरे को साथ में बैठना पड़ेगा। तो ले आए ना पूजन कराने के लिए, पूजन के लिए आ गए, विधान के लिए आ गए, फिर विधान और पूजन के साथ साथ में हमने उसको अर्थ समझाते हुए बात कही, उसे जच गई। क्यों साहब? प्रतिष्ठा हुई अपने यहाँ, आपने आना शुरू कर दिया। कितने साल हो गए? 11 साल हो गए बोलो। यहाँ मंदिर के अंदर वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा, 3 दिन 2 दिन का आयोजन था और उसमें प्रवचन हुआ, प्रवचन सुना, बात कही, उस दिन से आना शुरू कर दिया। तो आज 11 साल हो गए सुनते सुनते। तो ये टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ? ये इन कार्यों का उपदेश देते हैं, कोई बात नहीं, आप पूजन से जुड़िए, आप विधान से जुड़िए,
महीने में एक दिन पूजन करो तो उस पूजन से जुड़िए, रोजाना होती है पूजन में आया करो आप, ये उपदेश दीजिए। कोई व्यक्ति अकेले बैठ करके पूजन करता हो तो उन्हें ये उपदेश दो कि भैया साथ में करते हैं, आप साथ में किया करो, आपको मजा आएगा। बीच बीच में कुछ बतलाएंगे भी, कोई शब्द भी बतलाएंगे, कोई अर्थ भी बतलाएंगे, कोई कठिन शब्द होगा तो उसको भी बतलाएंगे, आपको मजा आएगा, तो व्यक्ति जुड़ जाता है, आनंद आने लगता है। फिर बैठने लग गया, पूजन करने लग गया, तो उसको बतलाओगे भी, प्रवचन में बैठ जाए, थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो। ये प्रवचन है, इस प्रवचन को सुनना ये आपके लिए है। क्या कुछ नहीं सुनता है व्यक्ति, उसे बतला दिया कि भैया ये बालबोध पाठमाला भाग 1 का प्रवचन है, नमोकार मंत्र की चर्चा है इसमें, एक बार इसको सुन करके देखना, बात समझ में आने लग जाती है। देखिए इत्यादि इत्यादि आदि शब्द में आपके ऊपर छोड़ते हैं साहब, क्या हर्षवर्धन जी साहब आपके ऊपर छोड़ते हैं इत्यादि कह करके, कि क्या छोड़ रहे हैं आप, कि जैसा जीव हो, जैसा जीव हो, भरत भाई क्या कह रहे हैं, जैसा जीव हो वैसा उपदेश देते हैं चरणानुयोग में। आपको क्या करना है, जैसा बच्चा हो वैसा उपदेश देते हैं। देखो घर में 2 बच्चे हो भाई साहब, ध्यान देना, 2 बच्चे में से एक बच्चे को तो ये कहते हो आप, अब क्या पढ़ता ही पढ़ता रहता है क्या, अब थोड़ा थोड़ा उठ यहाँ से, बहुत पढ़ लिया, थोड़ा खेल करके आ, थोड़ा घूम करके आ, और दूसरे को कहते हैं क्या खेलता ही खेलता रहता है, पढ़ चुपचाप बैठ करके, गजब हो गया। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ने से उठा रहे हैं कि हाँ जो 24 घंटे में से 16 घंटे किताबों के चिपका रहता है, जो पढ़ता ही पढ़ता रहता है, उसको ये कहेंगे भाई तू थोड़ी देर के लिए तो बाहर निकल कमरे से, तू थोड़ी देर के लिए तो घूम टहल, ज्यादा किताब नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है बेटा, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल, थोड़ा इधर उधर भी घूम ले, नाश्ता कर, थोड़ा टेबल पर बैठ देगा, अपन बातें करते हैं। उसको पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, और जो पढ़ता नहीं है उसे पढ़ाई करवा रहे हैं। अब जिससे पढ़ाई छुड़वाई थी उस उपदेश को नहीं पढ़ने वाला जो था वो सुन करके कहे, उसको भी तो कह रहे हो नहीं पढ़ने के लिए, भाई तेरे लिए ये उपदेश नहीं है, तेरे लिए तो पढ़ने का उपदेश है। ऐसे उपदेश चरणानुयोग में बहुत होते हैं साहब। आप देखिए हमारे जो महामुनिराज होते हैं, ये मुनिराज संघ के मुनिराजों को आचार्य श्री है मान लीजिए, तो वे आचार्य परमेश्वरी आचार्य श्री अपने संघ के मुनिराजों में किसी मुनिराज को तो ये उपदेश देवे कि 3 दिन का उपवास करो, और किन्हीं मुनिराज को ये उपदेश देवे कि आप उपवास नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो, ऐसा ही है, ऐसा है ना? जैसा जीव हो, जैसे व्यक्ति हो, जैसे श्रोता हो, जैसे विद्यार्थी हो, जैसे शिष्य हो, वैसा उपदेश देते हैं। ये साहब ये बहुत व्रत उपवास करते हैं, बहुत करते रहते हैं, आए दिन 3 दिन 5 दिन के, जब मन में आए तो उपवास। फिर क्या होता है, शरीर शिथिल हो रहा है, ध्यान साधना के अंदर उपयोग लगता है, कम लग पाता है, ये मानते नहीं, खूब उपवास करते हैं। तो आचार्य जी ने उपदेश दिया कल आहारचर्या के लिए उठना है तुम्हारे को, और ये रोजाना आहार के लिए जाता था, तुम्हें 3 दिन का उपवास करना है। बहुत बहुत कर लिया तुमने गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन तो मुनिराजों के लिए अवश्य का है, क्या अवश्य का है गरिष्ठ भोजन, तो वो करते ही नहीं है। साधना में बाधक हो ऐसा भोजन नहीं करते हैं, जिससे निद्रा आए, जिससे प्रमाद आए, ऐसा भोजन नहीं किया जाता है। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जैसा जीव हो वैसा उपदेश देते हैं। बोलो क्या में आ गई बात। जो सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय करता हो उसे कभी पूजन का उपदेश भी दे सकते हैं कि तुम पूजन भी किया करो। जो सिर्फ पूजन करता हो उसे स्वाध्याय का उपदेश दे देते। बोलो एक ही बात है, एक ही बात है, उपयोग की एकाग्रता के लिए। आलोक जी भाई साहब, जैसा शिष्य हो वैसा उपदेश देंगे। प्रयोजन क्या है, बोले प्रयोजन तो धर्म मार्ग में लगाना है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो यही है जैसे भी हो धर्म मार्ग में लगे। चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है, चरणानुयोग का प्रयोजन तो एकमात्र वीतरागता का पोषण करना है, परिणाम सुधारना है। चारों ही अनुयोगों का एकमात्र प्रयोजन क्या है, क्या वीतरागता का पोषण। देखिए जरा आप नीचे पढ़ते हैं, नीचे थोड़ा सा अलग स्टाइल में बात कर रहे हैं
ये जो चर्चाएं हुई है, ये चर्चाएं तो हुई है व्यवहार वालों की, व्यवहार उपदेश वालों की। दो तरह के उपदेश थे ना, दो तरह की बातें चल रही थी पिछले 2-3 दिन से। एक तो ऐसे जीव हैं जिन्हें खाली व्यवहार का ही उपदेश दिया, क्या, और दूसरे ऐसे जीव हैं जिन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। उपदेश देने का उद्देश्य क्या था? महावीर जी भाई साहब क्या बात कही यहाँ, तो कहते हैं गाड़ी ट्रैक पर आ जाए, बस इतना सा उद्देश्य क्या, ऐसा ही है। देखो, तथा जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, अब सम्यक दर्शन के लिए क्या उपदेश देते हैं? आपने ध्यान दिया होगा स्टाइल, ऊपर के 2 पैराग्राफ्स में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अकेले व्यवहार के उपदेश वालों की बात कही, ठीक है। अब निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश वालों के लिए 3 बातें कह रहे हैं। क्या? निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश वालों के लिए फिर सम्यक दर्शन के अर्थ, यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। सम्यक दर्शन के लिए निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है भाई साहब, निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान, उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। तत्वार्थों का वास्तविक स्वरूप, तत्वार्थों का उपचारिक स्वरूप, उपचार से कथन तत्वों का ही। ऐसे श्रद्धान सहित व स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। वापस पढ़ना इस लाइन को, क्या कह रहे हैं? ऐसे श्रद्धान सहित, कैसे? निश्चय और व्यवहार सहित, स्वपर के भेद विज्ञान द्वारा, भेद विज्ञान करो, मैं कौन हूं और पर कौन है। स्व और पर का भेद विज्ञान किया, अपने को अपनी खबर नहीं है सच में तो मैं हूं कौन, क्या मोटा पतला गोरा काला जो दिखाई दे रहा हूं इसको ही मैं समझ रहा हूं। स्व और पर का भेद विज्ञान हो, इसके द्वारा फिर बोले परद्रव्य नहीं। पंडित जी का एक एक वाक्य कितनी गहराई लिए हुए होता है, थोड़ा सा वाक्य पढ़ते समय चूक जाओ तो आपको समझ में नहीं आएगी कोई बात। परद्रव्य नहीं, परद्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित, पर नहीं, पर में राग छोड़ना है, पर नहीं, पर के प्रति द्वेष बुद्धि छोड़नी है, क्या विषय नहीं, विषयों में राग छोड़ना है। समझ में आ रही है बात? भोग नहीं, भोगों के प्रति तन्मयता छोड़नी है। तो सब भोग नहीं छोड़ेंगे, अरे भाई जब राग और तन्मयता छूटेगी तो भोग तो अपने आप छूटेंगे ही। क्या विषयों के प्रति यदि विरक्ति होगी तो फिर अपने आप छूटेगा ही ना। फिर क्या कहेंगे? विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। विषयों की तृष्णा, तृष्णा छूट गई, क्या वो है ना, ये प्रण है हमारा ना जन्मे दोबारा। क्या क्या प्रण लिया, वैसा प्रतिज्ञा क्या ली है आपने? ये मैंने प्रतिज्ञा ले ली रात्रि हुई। अरे भाई ऐसी प्रतिज्ञा लो, ये प्रण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। बोलो, ये प्रण है हमारा, इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं है, इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं है, ये काम करना है। ये कह रहे हैं भेद विज्ञान होगा तो रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित, रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। तत्व का श्रद्धान करना रागादि छोड़ने के प्रयोजन को रख करके करना। ऐसे श्रद्धान से अरहंत आदि के सिवा, ऐसे श्रद्धान करने से अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक का झूठ भाषित हो। दीपेश जी साहब क्या कह रहे हैं? ऐसे श्रद्धान से, तत्वार श्रद्धान कर रहा है ये व्यक्ति, ऐसे श्रद्धान से क्या होगा? बोले अरहंत आदि के सिवा,
अरहंत भगवान, महावीर भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा, बाहुबली, भरत स्वामी, इन सब के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो। बाकी सब अरे यार ये तो सब विषय कषय वाले दिखाई दे रहे हैं। हमारा तो जो मार्ग है ये मार्ग तो संयम का मार्ग है। हमारा जैन परंपरा तो साधना की बात कहता है, संयम की बात कहता है, त्याग की बात करता है। और ये कहाँ त्याग, ये तो खुद ही लेकर के बैठे। तो ये बात समझ में आती है। तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। उसका भी निरूपण करते हैं, इसका भी निरूपण करते हैं। चरणानुयोग में ऐसा निरूपण होगा, उसका मानना स्वयं छूट जाता है। ये बातें हुई सम्यक दर्शन के लिए। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। व्यवहार का उपदेश कैसा हुआ? निश्चय की बात तो हुई वेद विज्ञान की, और वेद विज्ञान कराने पर ये जो प्रवृत्ति छूट गई है, क्योंकि चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान चल रहा है ना, प्रकरण तो चल रहा है अपना चरणानुयोग का। तो यदि चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है तो ये क्या कह रहे हैं? स्वयं मानना छूट जाता है, उसका निरूपण करते हैं। तथा क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक ज्ञान के लिए संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। क्या देखो, ऊपर सम्यक ज्ञान के लिए क्या कहा था? सिर्फ पढ़ने का उपदेश दिया था, शुद्ध पढ़ने का उपदेश दिया था। बच्चों को 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, अब कुछ नहीं समझता है, सिर्फ आप उसको शुद्ध पाठ याद करा रहे हो। क्या शुद्ध, शुद्धता का महत्व है, ये शब्दाचार है, सम्यक ज्ञान का अंग है ये। आप उसे तत्वार्थ सूत्र याद करा रहे हैं। शुद्धता का बहुत महत्व है भाई साहब, ये शब्दाचार है। ये बातें तो कही थी अकेले व्यवहार के उपदेश में, ऊपर वाले पैराग्राफ में। अब निश्चय सहित व्यवहार वाले में क्या कह रहे हैं? बोले संशय आदि रहित होकर के, संशय नहीं करना, विपर्य नहीं, अनध्यवसाय नहीं, उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, भाई ये यथार्थ कैसे जानेगा? बोले शास्त्रों का अभ्यास है, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयमेव होता है, ये चरणानुयोग है। जिन शास्त्रों का अभ्यास भी स्वयमेव होता है, इसका नाम चरणानुयोग है। शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है भैया, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, बोले ये सब चरणानुयोग है, इसे चरणानुयोग कहते हैं। स्वयमेव होता है, उसका निरूपण करते हैं। ये सम्यक ज्ञान के अर्थ हुआ निश्चय सहित व्यवहार वालों के लिए। अब निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में सम्यक चारित्र वालों की बात कर रहे हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं। सम्यक चारित्र के लिए राग दूर हो, राग आदि दूर हो, कषाएं दूर हो, विभाव भाव दूर हो, इसका उपदेश, असली उपदेश तो यही है भैया। सम्यक चारित्र के लिए जो उपदेश दिया है, चारित्र किसे कहते हैं? प्रवचन सार की 7वीं गाथा में जहाँ चारित्रम खल्लु धम्मो की बात कही है, चारित्रम खल्लु धम्मो, तो क्या चारित्र है जो धर्म है? कौन से चारित्र को धर्म कहा है? मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित वो परिणाम चारित्र है। मोह नहीं हो, क्षोभ माने राग द्वेष नहीं हो, उससे रहित जो परिणाम है वो चारित्र है, वो चारित्र धर्म है। बोलो दीपेश जी साहब, महावीर जयंती निकट आ रही है, उससे पहले आदिनाथ जयंती आ रही है, प्रभात फेरी निकलेगी, जुलूस की तो परमिशन शायद नहीं है, नहीं मिलेगी, नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बोलो जगह जगह बैनर लेकर के चारित्रम खलु धम्मो, लेकिन उनसे पूछो चारित्र क्या होता है? बोले रात्रि भोजन मत करो। चारित्र क्या होता है? बोले कपड़े उतार दो। चारित्र क्या होता है? बोले प्रतिमाएं ले लो। ये तो चारित्र होता है। बोले सुनो तो सही, ये लाइन जहां लिखी है उसके आगे पीछे के शब्द भी पढ़ लो। उसके 2 शब्द पहले क्या लिखा है, 2 शब्द आगे पीछे के पूरा वाक्य तो पढ़ो। चारित्रम खलु धम्मो के आगे पीछे का वाक्य तो पढ़ो कि क्या लिखा है साहब आगे पीछे के वाक्य में, कि ये लिखा है चारित्र धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, लेकिन उस चारित्र की परिभाषा भी बतलाई है, उस चारित्र की व्याख्या भी की है। ये साहब क्या व्याख्या की है कि वहां चारित्र की व्याख्या करते हुए कहा है दर्शन मोह और चारित्र मोह रहित, या राग द्वेष मोह से रहित परिणाम वो चारित्र है।
राग के परिणाम नहीं, द्वेष के परिणाम नहीं, मोह के परिणाम नहीं। अंदर में राग द्वेष जहां मिटे उसका नाम चारित्र है, और वो चारित्र साक्षात धर्म है। ये बात कही गई है। ये यहां क्या कह रहे हैं? सम्यक चारित्र के लिए क्या किया जाए? सम्यक चारित्र के लिए बोले पूजन करो, प्रतिमाएं ले लो। बोले ये तो व्यवहार वालों के उपदेश में हो गई पहले बात, यहां तो बात कुछ और है। क्या भाई, दो तरह के जीव देखे थे ना लुआड़िया जी? क्या इन दो तरह के जीवों में एक जीव तो थे व्यवहार वाले। बोले उनको जो उपदेश दिया था उसमें कह दिया तुम तो प्रतिमाएं ले लो, तुम तो ये ले लो, तुम तो नियम कर लो, वो कर लो, सब बातें कह दी थी। अब निश्चय सहित व्यवहार वालों के लिए, एक स्टेप आगे वालों के लिए क्या उपदेश दिया जाए? बोले सुनो भैया, सम्यक चारित्र के लिए राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं। तो फिर साहब राग ही दूर करें, हो जाएगा ना सम्यक चारित्र के। सुनो सुनो, वहां एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती थी, तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है। उसका निरूपण करते हैं। क्या विनीत जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? वो लोग स्टेप तो समझना पड़ेगा ना अपने को। यहाँ जो दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये कौन सा स्टेप बताया जा रहा है? ये कह रहे हैं राग आदि दूर करने का तो उपदेश दिया, बराबर। अब राग आदि दूर करने के लिए क्या करूं? बोले एक काम कीजिए, मोटा मोटा ये एक देश और सर्वदेश चारित्र है ना, उनका पालन करो, चारित्र का पालन करो। कि साहब उससे बोले उससे रागादि का अभाव होता है, ये रागादि के अभाव में निमित्त बनते हैं। आपने यदि बाहर में संयम अंगीकार किया है तो आपके व्यर्थ के राग छूटते हैं। आपने यदि अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसी तरह का कोई व्रत नियम त्याग प्रतिज्ञा ली है तो आपके व्यर्थ के राग छूटते हैं। आप यदि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक टाइम भोजन करने का संकल्प लेते हैं तो आपके व्यर्थ के राग छूटते हैं। क्या विकल्प टूटते हैं आपके, ठीक है ना। और उसके निमित्त से क्या होता है? बोले ये पाप क्रिया भी छूटती है, एक देश और सर्वदेश, क्या वे भी छूटती है। तथा मंद राग होता है, राग मंद हुआ तो श्रावक और मुनियों के योग्य व्रतों में भी प्रवृत्ति होती है। अणुव्रत हो जाएंगे, प्रतिमाधारी हो जाएगा, पांचवी प्रतिमाधारी हो जाएगा, सातवीं प्रतिमाधारी हो जाएगा, प्रवृत्ति होती है। और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की भी प्रवृत्ति संभव है। देखना क्या कह रहे हैं। अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, मंद राग तो अलग चीज है और शुद्धोपयोग अलग चीज है। अरे भाई, मंद राग के रास्ते से होते हुए शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ता है। रास्ते में मंद राग आए बिना रहता नहीं है। रास्ते में मंद कषाय, शुभ राग, शुभ भाव ये मार्ग में आए बिना रहेंगे नहीं। शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। चलिए अंतिम 3 लाइनें पढ़ करके बात को पूरी करेंगे अपन। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पंडित जी साहब, क्योंकि प्रकरण बदल रहा है अगले पेज से। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण आ रहा है अगले पेज से, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। देखो क्या है। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है या भक्ति होती है या पूजा प्रभावन आदि कार्य होते हैं या ध्यान आदि होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। सम्यक दृष्टियों को भी उपदेश देते हैं। अरे भाई, उपदेश दाता तो मुनिराज है, उपदेश दाता तो गणधर है, उपदेश दाता तो तीर्थंकर है। कौन है उपदेश दाता? अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे, ये जो ग्रंथ लिखा है इस ग्रंथ के मूल कर्ता कौन है? बोले सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ भगवान इस ग्रंथ के मूल कर्ता हैं। तो असली तो वे, तो फिर वे किस किस को उपदेश दे सकते हैं? सम्यक दृष्टियों को भी उपदेश देंगे, मुनिराजों को भी उपदेश देंगे, सबको उपदेश देंगे। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आकड़ी होती है, सम्यक दृष्टियों के भी यथार्थ प्रतिज्ञा होती है, या फिर भक्ति होती है सम्यक दृष्टियों के भी जैसी होनी चाहिए, या फिर पूजन प्रभावन आदि कार्य भी होते हैं। सम्यक दृष्टि भक्ति करता है या नहीं कि करता है,
सम्यक दृष्टि पूजन करता है कि नहीं, कि करता है, जरूर करता है। सम्यक दृष्टि के प्रभावनादि कार्य होते हैं या नहीं, कि जरूर होते हैं, या ध्यान करते हैं, ध्यानाधिक होते हैं। अब किया नहीं जाता, कराया नहीं जाता, होता है, जैसा होता है उनका उपदेश देते हैं। सम्यक दृष्टियों के उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। भाई साहब क्या बातें हैं? थोड़े से उपयोग को एकाग्र करके समझो तो सही बात क्या कह रहे हैं। जैन मत में भैया सच्चा जैसा मार्ग है ना, परंपरा मार्ग। अब देखो इसके लिए बहुत सुंदर शब्द दिया है। इतनी सारी बातें देने पर हमारे जो आध्यात्मिक अभ्यासी लोग हैं वे सब कहेंगे यार ये क्या उपदेश की बातें पानी छान करके, क्या उपदेश की बातें, व्रत की बातें, क्या उपदेश की बातें कर रहे हो, पूजन की बात कर रहे हो, भक्ति की बातें कर रहे हो। यार पंडित जी क्या लेवल तो थोड़ा सा बढ़ाओ अपना। आप कौन से लेवल की बात करने लग गए हो भैया? हम नहीं कह रहे, टोडरमल जी कह रहे हैं परंपरा मार्ग, परंपरा मार्ग। क्या जैसे सच्चा परंपरा मार्ग हो, मार्ग तो परंपरा से है भाई साहब, स्टेप बाय स्टेप परंपरा। आखिरी माने होता है प्रतिज्ञा, आखिरी माने होता है नियम। तो जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकार से चरणानुयोग में उपदेश जानना। तो इस तरह से चरणानुयोग में जो दो प्रकार का उपदेश दिया है उसकी यहाँ चर्चा की है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ से इसी चरणानुयोग की स्टाइल के संबंध में शुरू हो रहा है। भैया तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय कराने संबंधी मार्मिक प्रकरण है। कल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। स्वामी हूँ मैं ज्ञानानंद स्वामी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर ही मुझ में कुछ गंध नहीं। रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध